हाय एवरीवन, आई एम दी श्रीजल और गाइस आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के फिर से 20 एमसीक्यूज। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको 30 एमसीक्यूज करवा दिया था। आज 20 एमसीक्यूज की बारी है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देन गाइस 31 क्वेश्चन इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोगैमी। तो ये कह रहा है कि ऑटोगैमी जो फ्लावर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनको क्या रिक्वायर होता है पॉलिनेशन के लिए। तो उनको रिक्वायर होता है बाइसेक्सुअलिटी, कि एक ही फ्लावर में दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। क्योंकि जो ऑटोगैमी होता है वो क्लोज फ्लावर में होता है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए उसे ये रिक्वायरमेंट होता है। और स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। तो जो स्टिग्मा और एंथर है वो एक दूसरे से क्लोज में प्रेजेंट हो। और ये भी होता है, सिंक्रोनी भी होता है गाइस, कि इसमें जैसे कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया है और उसी टाइम स्टिग्मा एक्सेप्ट कर ले उसे, तो ये भी ज़रूरी होता है एक ऑटोगैमी प्लांट में और फ्लावर में। Then 32 is wind pollinated flowers have. तो wind pollinated flowers have single ovule in each ovary. Then 33 question is in most of the water pollinated species pollen grains are protected from wetting by a. तो guys ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि वाटर पॉलिनेशन होता है तो उसमें जो वाटर में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो पोलन ग्रेन कैसे प्रोटेक्ट रहता है। तो एक वो कवरिंग की वजह से प्रोटेक्ट रहता है, जो है उसका नाम है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। 34 क्वेश्चन है जेनेटिक फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग सेल। तो जैसे आपको पता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें एग सेल प्रेजेंट होता है और जब पोलन ग्रेन उससे फर्टिलाइज होता है तो उसी को हम जेनेटिक फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। 35 क्वेश्चन इज टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज एमॉर्फोफेलस। 36 question is most common abiotic pollinators is wind. Then guys 37 question is floral reward in amorphophallus is safe place to lay eggs. Then 38 question is dioecious plant papaya and date palm prevent both autogamy and zetonogamy. Then 39 question is which one is the female gamete in embryo sac is egg cell. तो जो फीमेल गैमिट का जो हमारा फीमेल गैमिट होता है उसमें जो एग सेल होता है वही उसका गैमिट होता है फीमेल का। Then 40 क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड बिफोर द एंथर डाइहेसिस इज इमैस्कुलेशन। बोलते हैं जब हम एंथर को हटा देते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एंथर को जब हम कट कर देते हैं उसको बिना मैच्योर हुए, तो अगर हम उसको अलग करें, क्योंकि हमें स्टिग्मा के लिए ऐसा पोलन चाहिए जो हम चाहते हैं, तो अगर वो पोलन जो है वो एंथर है वो अनवांटेड है तो हम उसको कट कर देते हैं। तो इसी को प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। देन 41 क्वेश्चन इज abundant occurrence of fossilized pollen grain is due to resistant। तो इस स्पोरोपोलिन मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोपोलिन होता है गाइस वो सबसे हार्ड और रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है पोलन को किसी भी कंडीशन में, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एसिड, बेस, किसी भी कंडीशन में वो पोलन को प्रोटेक्ट करके रखता है और उसको हम फॉसिल्स की तरह भी प्रिजर्व करके रखते हैं। देन गाइस 42 क्वेश्चन इज विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव फेदरी स्टिग्मास। 43 क्वेश्चन इज जीनोगैमी इज। तो जीनोगैमी क्या होता है? पॉलिनेशन बिटवीन टू। तो देखो गाइस जो पॉलिनेशन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोगैमी, ज़ीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो जो जीनोगैमी होता है ना वो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उसमें द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो उसमें प्लांट भी अलग होता है और फ्लावर भी अलग होता है। जैसे कि अगर ज़ीटोनोगैमी की बात करें तो ज़ीटोनोगैमी में फ्लावर तो डिफरेंट होता है बट प्लांट सेम होता है, इसलिए हम उसको ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं बोलते हैं। जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है क्योंकि वो सेम प्लांट में हो रहा है। देन 44 क्वेश्चन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। 45 क्वेश्चन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज फाउंड इन वायोला। देन 46 क्वेश्चन इज द जंक्शन ऑफ एंथर इज टू
सॉरी जंक्शन नहीं, फंक्शन है गाइस। द फंक्शन ऑफ एंथर इज टू, तो एंथर का क्या फंक्शन, किस एंथर तो मेल पार्ट है फ्लावर का, तो इसका यही फंक्शन होता है कि वो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखे, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करे। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोर पोलन ग्रेन, की पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखे, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करे और प्रोटेक्ट करे पोलन ग्रेन को। 1047 क्वेश्चन इज टेपेटम प्रेजेंट इन द माइक्रो sporangial wall occurs between middle layers and sporogenous tissue. Then 48 question is one of the most resistant biological material is sporopollen. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल क्या है, तो यही है स्पोरोपोलिन, जो कि आउटर लेयर होता है, एक्साइन होता है पोलन ग्रेन का। Then 49 question is एक्साइन ऑफ पोलन इज फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ टेपेटम। तो गाइज आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 MCQs और करवाऊंगी, तो हमारे टोटल 70 MCQs हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके बाय।